नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के फॉर्मर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की, जिनके ऊपर चार्जेस लगे कि उनके द्वारा जब वो 1993 से लेकर 2005 तक उनके पास हरियाणा स्टेट की जिम्मेदारी थी और वो साथ में हरियाणा स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे। इस दौरान तो इनके ऊपर आरोप लगा और आरोप के साथ इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके साथ साथ सीबीआई के द्वारा इनके द्वारा इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का जो इन्होंने एसेट इकट्ठा किया, उसके ऊपर इंक्वायरी और इन्होंने किस तरह से उस मनी को इकट्ठा किया और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट जगह पे तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ बनाई, पेट्रोल पंप्स खोले, बड़े बड़े मॉल्स बनाए और इसके साथ कई स्थानों पर कई एकड़ ज़मीनें इनके द्वारा खरीदी गई। और जो ये प्रॉपर्टी बनाई, ये प्रॉपर्टी अपने नाम और अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों के नाम पर ये प्रॉपर्टियों को इकट्ठा किया। और उसके बाद सीबीआई के द्वारा इंक्वायरीज शुरू हुई, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस लगा था कि इन्होंने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनका मिसयूज़ किया। मिसयूज़ होने के साथ साथ वहाँ से इन्होंने अननेसेसरी मनी को अकोमुलेट किया और जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाई। पर लेकिन जो इनके ऊपर चार्जेस लगे वो लगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सेक्शन 13(1) और 2 के तहत इनके ऊपर ये चार्जेस लगे। ये जो एक्ट है ये 1988 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इनके ऊपर ये चार्जेस लगे, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ को अननेसेसरी अकोमुलेट किया गया और ऑफिशियल का यूज़ किया गया। पर लेकिन जब ये ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम इन्होंने शपथ ली कि मैं हरियाणा स्टेट के लिए अपना दायित्व सही से निभाऊंगा और जो भी काम करूंगा वो पूरी निष्ठा से करूंगा और विदाउट कोई भी निष्ठावान से करूंगा और कोई भी करप्शन का काम नहीं करूंगा। और इन्होंने भारत के संविधान 1950 के तहत ये कस्में खाई थी जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पर लेकिन वो अपने तथ्यों और अपने कार्यों में खरे नहीं उतर पाए और इस तरह से उनके ऊपर सीबीआई के द्वारा करप्शन के चार्जेस को इम्पोज किया गया और सीबीआई कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर और दिल्ली कोर्ट के द्वारा ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सज़ा हुई है और उसके साथ साथ इनको 50 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो इन्होंने अननेसेसरी कोई भी भूमि इकट्ठी की है या मॉल्स है, पेट्रोल पंप्स है, वो भी उन्हें सरकार को वापस करने पड़ेंगे। और इस तरह की डायरेक्शन सीबीआई कोर्ट के द्वारा दी गई, क्योंकि जब उनकी इनकम को पता किया गया, सीबीआई के द्वारा उनके तथ्यों को खंगाला गया तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा निकली, क्योंकि उतना उनका रिसोर्स नहीं था। और जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस का ये कितने रुपीस थे, ये लगभग 2.81 करोड़ रुपीस का चार्जेस इनके ऊपर लगे। और इतना इन्होंने ड्यूरिंग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनका मिसयूज़ किया, उनको डायरेक्शन दी और उनके द्वारा इतना सारा मनी अकोमुलेट किया और ये
सारा पैसा जगह जगह पे लगाए, बड़े बड़े मॉल्स बनाए, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी और उनके ऊपर ये करप्शन के चार्जेस लगे। और उनके ऊपर जो ये केस दायर हुआ, ये केस इनके ऊपर दायर 2005 में हुआ और उसके बाद 2010 में इनके ऊपर चार्जशीट को दाखिल किया गया और 2013 में इनके ऊपर एक कन्विक्शन हुई, क्योंकि टीचर का स्कैम भी इनके द्वारा किया गया, टीचर स्कैम रिक्रूटमेंट भी इनके द्वारा किया गया। और उसके बाद इनको आज और जो ये इन्होंने अननेसेसरी मनी को कलेक्ट किया, इसमें भी इन्हें सज़ा दी गई है और ये 4 साल की सज़ा है। और ओम प्रकाश चौटाला को अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। और इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला ने संविधान की धज्जियां भी उखेड़ी, क्योंकि इनके द्वारा जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो कहा गया था कि मैं पूरी निष्ठा से सत्यवादी से अपना काम करूंगा, पर वो अपने विचारों और कर्तव्यों पे खरे नहीं उतर पाए और इस तरह से उन्होंने सीबीआई कोर्ट के द्वारा उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूएस लीगल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।